देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। राम रहीम केस में सीबीआई कोर्ट का बड़ा आदेश। अमेरिका में रह रहे व्हिसल ब्लोअर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही देने की इजाजत। 13,000 किलोमीटर की दूरी, भारी खर्च और सुरक्षा जोखिमों के चलते अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाया। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत से नए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर जुर्म नपुंसक बनाए जाने के सनसनीखेज मामले में एक बड़ा और संवेदनशील आदेश पारित किया है। इस आदेश के अनुसार एक मुख्य गवाह जो इस मामले में शिकायतकर्ता और व्हिसल ब्लोअर भी है और वर्तमान में अमेरिका में रह रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में अपनी गवाही दे सकेगा। गवाह की याचिका। इस गवाह ने अदालत से अनुरोध किया था कि उसे व्यक्तिगत रूप से बात आकर पेश करने में होने में अत्यधिक सुविधा, लॉजिस्टिक चुनौतियों और सुरक्षा संबंधी गंभीर खतरे हैं। उसने अदालत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही देने की विशेष अनुमति मांगी थी। बचाव पक्ष का विरोध। राम रहीम के वकीलों ने इस याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होगा और गवाह केवल अमेरिका में शरण प्राप्ति के लिए अदालत की कार्रवाई का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह आवेदन केवल अभियोजन पक्ष द्वारा ही दाखिल किया जा सकता है। अदालत का स्पष्ट और संतुलित निर्णय। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार यादव ने अपने फैसले में कहा कि गवाह की दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर है, उसे आने जाने में भारी खर्च और असुविधा होगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट दोनों ने कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही को वैध और मान्य माना है। गवाह को भी अभियोजन की तरह आवेदन देने का पूरा अधिकार है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में शरण चाहता है या नहीं, यह निर्णय अमेरिका की एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। यह बात अदालतों का विषय नहीं है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यह केस तब सामने आया जब 2012 में उक्त गवाह ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि वह उन लगभग 400 साधुओं में से एक था जिन्हें ईश्वर प्राप्ति का झांसा देकर डॉक्टरी की मदद से जबरन नपुंसक बना दिया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हुई और फिर राम रहीम व 2 अन्य पर आरोप तय किए गए। अदालत की व्यवस्था और निर्देश। गवाही को सुनिश्चित और सुरक्षित बनाने के लिए अदालत ने निर्देश दिए हैं कि सीबीआई अधिकारी विदेश मंत्रालय और अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावास से समन्वय स्थापित करें। एक सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की जाए जहां से गवाह गवाही दे सके। ऑडियो विजुअल गवाही को रिकॉर्ड और सुरक्षित रखने के लिए दस्तावेज, विजुअलाइजर और तकनीकी उपकरण प्रदान किए जाएं। दस्तावेज और प्रश्नावली की व्यवस्था। बचाव पक्ष को निर्देश किया गया है कि वह गवाही से एक दिन पहले अपनी प्रश्नावली और दस्तावेज अदालत में जमा करे। यह प्रक्रिया परमिंदर सिंह बनाम सुखमिंदर सिंह केस के तहत निर्धारित उच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुरूप होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि गवाह के अमेरिका से भारत में आने में जो असुविधा है वह बचाव पक्ष के दस्तावेज प्रस्तुत करने में होने वाली असुविधा की तुलना में कहीं अधिक गंभीर और जटिल है। अगली सुनवाई। अब सुनवाई की अगली तारीख भारतीय वाणिज्य दूतावास से समन्वय के बाद तय की जाएगी। यह केस का महत्व क्यों है? यह भारत में धार्मिक संगठनों की आड़ में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ एक अहम कानूनी कार्रवाई है। यह नए प्रणाली में डिजिटल तकनीक के समावेश और वीडियो गवाही की कानून मान्यता को भी रेखांकित करता है। गवाही के अंतर्राष्ट्रीय आयामों के चलते यह मामला भारत की न्याय व्यवस्था की लचीलापन और व्यवहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। देखते रहिए सेट स्पीक टीवी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।